बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम में दो शख्सियात हमेशा से मुतनाज़ा रही। आज हम उन पर बात करेंगे। एक यज़ीद इब्न मुआविया और दूसरा मुख्तार सकफ़ी। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक यज़ीद मुसलमान था, जालिम था। बहुत सारे वाक़यात उसके दौर खिलाफत में ऐसे रोनमा हुए जिस पर आज भी मुसलमानों का दिल खून के आंसू रोता है। उन वाक़यात में वाक़ई करबला है, हरम में फ़ौजी कार्रवाई है, लेकिन मुसलमान था। उनको अगर आप सियासी नुक्ते नज़र से देखें तो वो अपने हुक्मरानी को मजबूत करने के लिए उसने इस तरह की कार्रवाइयाँ की, लेकिन अगर आप उसको इस्लामी नुक्ते नज़र से देखें तो बहुत बड़े मजालिम किए। दूसरा आदमी मुख्तार सकफ़ी है, जिसको अहले तशय्यो अपना इमाम मानते हैं, मुक्तदा मानते हैं। आज हम एक मुख्तसर और जामे अंदाज में दोनों का तकाबुल पेश करते हैं। यज़ीद इब्न मुआविया सहाबी का बेटा है, मुख्तार सकफ़ी भी सहाबी का बेटा है। अगर फजीलत मुख्तार सकफ़ी को अहले तशय्यो इस बुनियाद पर देते हैं कि वो अबू उबैदा सकफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा है, उससे ज़्यादा फजीलत तो फिर यज़ीद को हासिल सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हैं। अगर तक़वा और तहारत के हवाले से अगर इन दोनों के दरमियान में मुवाज़ना किया जाए, इल्म व वरा के, तो मुझे नहीं लगता कि मुख्तार सकफ़ी यज़ीद से ज़्यादा तक़वादार होगा, यज़ीद से ज़्यादा परहेज़गार होगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यज़ीद के हाथ पर 95% उस वक़्त के मुसलमानों ने बेअत की थी और वो अमीरुल मोमिनीन कहलाए। बड़े बड़े सहाबा किराम उसके इक़्तिदा में नमाज पढ़ते थे। और मुख्तार सकफ़ी ऐसा नहीं था। मुख्तार सकफ़ी खालिस दुनिया परस्त, इक़्तिदार परस्त आदमी था, जो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलकर बनु उमय्या के साथ मक्का मुकर्रमा में जितने लड़ाइयाँ हुई यज़ीद के फ़ौज के ख़िलाफ़, शामी फ़ौज के ख़िलाफ़, वह हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के साथ रहे। तमाम मुअर्रिख़ीन ने ये बात ज़िक्र की है कि मुख्तार सकफ़ी का बुनियादी मकसद इक़्तिदार था। वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के साथ भी इसलिए मिला था कि ये खलीफा बन जाएगा, इत्तिफ़ाक़ी गलबा पालेगा, तो मुझे किसी इलाके का गवर्नर या इस तरह का कोई चीज़ बना देगा। लेकिन ऐन दौरान जंग में यज़ीद फौत हो गया, मर गया, तो शामी फ़ौज वापस चली गई। तो उस ज़माने में ख़वारिज मक्का मुकर्रमा में आए हुए थे, तो उन ख़वारिज के साथ गठजोड़ करके यहाँ से मुख्तार सकफ़ी निकला। फिर मुख्तलिफ तहरीकों का उसने कभी क़ियादत की, कभी बहैसियत फ़ौजी लड़ाइयाँ लड़ता रहा, कभी एक मुसलमानों के साथ, कभी दूसरे मुसलमानों के साथ साज़िशें करता रहा। आखिर में यहाँ तक ये पहुँचा, इसका चाचा जो था वो मदाइन का गवर्नर था, तो एक दफ़ा उससे कहने लगा, अगर आप इक़्तिदार चाहते हैं, फ़ायदा चाहते हैं, तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। उसने कहा बताओ। तो कहा कि ये हज़रत हसन अकेले रह गए हैं और उसके साथी अक्सर उसको छोड़कर चले गए हैं, और ये अहले तशय्यो का इब्तिदा से वतीरा रहा है अपने मोहसिनों के साथ बेवफाई करना। तो आप ऐसा करें कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर मुआविया के हवाले कर दे ताकि आपको मराहत मिल जाए। उसने उसको डांटा। मदाइन के महल में ये तमाम मुअर्रिख़ीन ने जिक्र किया है। तो उसके बाद ये मायूस हो गया। अहले बैत की दुश्मनी यहाँ से आया होती है कि ये अहले बैत का कितना बड़ा दुश्मन था। जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह की, तो उसके बाद ये मुख्तलिफ तहरीकों में होते होते
जब कोफे की अहवाल इसको मालूम हुए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद लोग बड़े पेशमान हैं, तो इसने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलीन से बदला लेने का सियासी नारा लगाया। इस पर जो लोग वाकई मुजरिम थे, खामोश रहे थे, उन्होंने अपना नाम तवाबीन रखा और ये तवाबीन की तहरीक से मौसूल है तारीख़ की किताबों में। आहिस्ता आहिस्ता ये उनका मुक्तदा बना। इसने कोफा पर और बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा भी किया, हुक्मरानी भी कायम की। लेकिन ये बात याद रखें कि अक्सर अहले तशय्युअ कहते हैं कि इसने मरवानियों के ख़िलाफ़ या बनु उमय्या के ख़िलाफ़ इसने तहरीक चलाई। लेकिन आप ये बात नोट करें, और मैं अपने कई वीडियोज़ में ये बात जिक्र कर चुका हूँ कि इसने बनु उमय्या के जो इक़्तिदार के इलाके थे उनमें से एक इंच पर भी कब्ज़ा नहीं किया। जितना इलाका इसने हथियाया और जितने इलाके इसने कब्ज़ा किया, ये सब अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इलाका था। और इन इलाकों पर इसके कब्ज़े की वजह से अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत कमज़ोर पड़ गए। तो ये अहल बैत के साथ मोहब्बत नहीं थी, ये अपना इक़्तिदार कायम करना चाहता था। बहुत सारे इल्हामात बयान करता था। एक वाक़या जिक्र किया है मुअर्रिखीन ने, एक दफ़ा किसी आदमी के साथ नाराज़ हुआ तो मजलिस में अपना, उसका नाम अस्मा था, तो कहा कि अस्मा का घर जल रहा है। जब ये बात उस बंदे तक पहुंच गई तो उसने अपना घर खाली कर दिया। तो लोगों ने कहा कि क्यों? कहा कि इस खबीस ने जब ये इल्हाम बयान कर दिया है तो अब ये मेरे घर को ज़रूर आग लगाएगा। और रात को हुआ कि अपने किसी चेलों को भेज दिया और अपना जो इल्हाम है उसको सच दिखाने के लिए इसने उस बंदे का घर भी जला दिया। इसने जो मुसलमानों पर मजालिम किए, 8 या 10 बंदे ऐसे हैं जो करबला के वाक़े में मुलविस थे, उनको कत्ल किया। बाकी जो मुसलमानों के इसने दुर्गत बनाए और जितने मुसलमान इसने कत्ल किए और इसके साथ लड़ते हुए जो मुसलमान शहीद हुए, उनकी सही अंदाज़ा अगर आप लगाएं तो ये तातारियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक आदमी था, क्योंकि ये खारजी था और इसके अक़ीदे में ये जिनको कत्ल करता था वो मुसलमान नहीं थे, जिनको काफिर समझकर कत्ल करता था। आखिर में इस मरदूद ने नबूवत का दावा भी किया, इल्हाम का दावा भी किया और किताबों में उसके इशारात मिलते हैं। तारीख़ तिबरी वगैरह ने उसकी तरफ इशारा किया है कि इस तरह के इल्हामात बयान करता था और बाकी किताबों में भी है। तो अल्लाह ने इसको अपने मंतिकी अंजाम तक पहुँचाया और मुसअब इब्न ज़ुबैर ने इसको मंतिकी अंजाम तक पहुँचा दिया और कत्ल कर दिया। और इसके साथी भी आखिर में इसको छोड़ चुके थे और छोड़ने की बुनियादी वजह ये थी कि इसके दावे नबूवत की वजह से वो मुतनफ़िर हो चुके थे, वो इससे दूर भाग रहे थे, इसलिए ये अकेला रह गया। और आखिर में कहते हैं जब मुसअब इब्न ज़ुबैर इसके महल के करीब पहुंचा तो 18 आदमी इसके साथ, ये बाहर निकला, इसको कत्ल कर दिया गया। अब आप मुझे बताएं कि यजीद कितना बड़ा गुनाहगार होगा, लेकिन उसके दावे नबूवत किसी ने भी जिक्र नहीं किया, इल्हाम का किसी ने भी जिक्र नहीं किया, न उसने खुद किया न किसी उसके जो है दौर हुकूमत में किसी ने कहा हो कि इसको इल्हाम होता है, इसकी वही होती है, ये पैगंबर है, ये नबी है। लेकिन इस मुख्तार सक़फ़ी में ये सारी बीमारियां पाई जाती थी। ये अपने तरफ से तुक मार देता था, तो जाहिर है कि माहौल को देखकर अगर ऐसे तुक मार दिया जाता है, कभी कभी सही भी हो जाता है। तो इसने दावे नबूवत किया था। तो अगर इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए, सियासी नुक्ते नज़र से दोनों बड़े जालिम थे, लेकिन अगर इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो यजीद कम अज़ कम मुसलमान था। मुख्तार सक़फ़ी आखिर में काफिर बन चुका था, दावे नबूवत करके मुर्तद हो चुका था। अब आप बताएं कि इन दोनों में कौन बेहतर है? हमारा न तो यजीद हीरो है न मुख्तार सक़फ़ी हीरो है। हमारे किताब में तो दोनों ज़ीरो है। लेकिन जो लोग मुख्तार सक़फ़ी को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश ये कर रहा है कि फ़लाँ उसकी तारीफ़ कर रहा है, फ़लाँ उसकी तारीफ़ कर रहा है। तारीख़ तिबरी में हज्जाज इब्न यूसुफ़ से उसकी तारीफ़ मनक़ूल है।
अब इस तरह के लोगों की तारीफ करने से कुछ नहीं होता। और सारे किताबों में उसके मजालिम को अगर जब तफसील बयान नहीं किया, लेकिन इशारात उसके मजालिम और उसके कुफ्रियात की तरफ है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक नात फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।